जय श्री राधे। जो विषय चल रहा है उनके लिए हम छोड़ देते। दासास्तु प्रशितास्तस्य निदेशवशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्यते। दास के लक्षण चल रहे हैं। प्रश्रय, आश्रय। प्रश्रय आश्रय नहीं तो भक्ति मार्ग ही खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। हमने अनुभव किया, ये जो सूरदास जी लिखा है, जैसे अंधो अंधकूप में गनत न खार पनार, ऐसे सूर बहुत उपदेशे सुन सुन गए कई बार। हरि बिन अपनों को संसार। हजारों आदमी आए सत्संग करके, अबाउट टर्न चले गए, वापस चले गए। तो वापस क्यों चले गए? ऐसे सूर बहुत उपदेशे और सुन सुन गए कई बार। कितनी बार आए चले गए, क्योंकि आश्रय जब गड़बड़ हो जाता है तब भक्ति पथ नष्ट हो जाता है। और आश्रय सबसे जो पहली बात है, संत या गुरु महापुरुषों का आश्रय, ये सबसे पहले है। भगवान ने भी इस बात को कहा कि 1000 विघ्न आओगे, तुम विघ्नों को पार कर जाओगे अगर आश्रय सही है तो। 11वें स्कंद में आखिरी 29वें में शायद कहा है कि कांशित ममानुध्यानेन नाम संकीर्तनादिभिः योगेश्वरानुवृत्त्या वा 40 28 का 40 28 का योगेश्वरानुवृत्त्या वा हन्याद अशुभान शनैः। अशुभान माने हजारों विघ्न आएंगी भक्ति मार्ग में, कोई खेल नहीं है। लेकिन योगेश्वरानुवृत्ति, योगेश्वर माने संत, शुद्ध महापुरुष, उनकी अनुवृत्ति है, उनका अनुगत्य है, उनकी शरण है, उनका आश्रय है, तो सब नष्ट हो जाएंगे। और हमने इसलिए अनुभव किया, यहां किसी जमाने में 50-50 लड़के सारी रात ब्रजवासियों के कीर्तन करते थे। आज वो कीर्तन करना तो दूर रहा, भगवान मार्ग के शत्रु बन गए, कीर्तन के विरोधी बन गए। आश्रय छूटा और सब नष्ट हो जाता है, समूल नष्ट हो जाता है मनुष्य। खा लो, कमा लो, पैसा वैसा कर लो, वो अलग बात है, लेकिन आश्रय सर्वप्रथम जो भगवान ने कहा था, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, 11वां स्कंद 3रा अध्याय। सबसे पहले गुरु का आश्रय। और वो खत्म है तो सब खत्म है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासुरु श्रेयात्मनः शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। हाँ, सदगुरु होना चाहिए, ये बात है। अब हम जैसे लोग गुरु नहीं बन सकते, लड्डू दास, पेड़ा दास, अठन्नी चवन्नी दास, ये भी बात जरूरी है। नहीं तो प्रताप भानु जा रहा था भगवत धाम और
एक तनु गुरु मिल गया तो रावण बन गया। जहां निरंतर भगवत कथा भगवत कीर्तन हो, बस वही महापुरुष है। पांचवें स्कंद में 12वें अध्याय में यही कहा है, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बोले बिना महापुरुष के तो तपस्या कर लो, सब कर लो, वेद पढ़ लो, कुछ नहीं होगा। रहुगण तपस्या फस्या कर लो, अलग साधन जा करके। रहुगण तपसा नहीं आती, नचित जेया निर्वपनाच गृहाद्वा। 5:12 का 12। अलग अपने साधन के बल पर जो अलग हो जाता है वो नष्ट हो जाता है। अपने अहम, अपने साधन, अपने अभाव के कारण जो अलग होता है उसका सब साधन नष्ट हो जाता है। रहुगण तपसा नहीं आती, नचे जेया वीर निर्वपनाद गृहाद्वा। सब धर्म बेकार है। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य, ये सब उपासनाएं भी, जप वप गायत्री आदि वेदाध्ययन विद्या सब कुछ नहीं है। केवल महापुरुष के चरण का आश्रय। इसीलिए आश्रय भगवान ने कहा तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, प्रपत्ति होना चाहिए, और नहीं तो जो अभाव है गुरुद्रोही को भगवत प्रेम कभी नहीं मिलेगा। रास पंचाध्यायी में भगवान ने ये 32वें अध्याय में, दशम स्कंद 32वें अध्याय में भगवान ने 19वें श्लोक में कहा है, आत्मा रामा ह्याप्त कामा अकृतज्ञ गुरुद्रोह। अकृतज्ञ और गुरुद्रोही इन लोगों को प्रेम नहीं मिलता। देखा गया है कि उनका जीवन फिर धन इत्यादि भोग इत्यादि में चला जाता है। शुद्ध भक्ति मार्ग नष्ट हो जाता है। तो इसलिए आश्रय की कसौटी है एकमात्र गुरु, यानी महापुरुष, यानी भक्त। उसका आश्रय नहीं है तो कुछ नहीं है। और इस सारा जो समाज, हम लोग धन लोलुप भोग लोलुप क्यों हो रहे हैं? गुरुद्रोह, वैष्णव द्रोह, भक्त द्रोह के कारण से, और कोई दूसरा कारण नहीं है। दूसरा कारण हो ही नहीं सकता। काम क्रोध लोभ हमको हमला तब करेंगे जब हृदय में भक्तों के प्रति अभाव आ जाता है। न खत्म है, जड़ से खत्म। तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय में यही बात कही है, जब शाप दिया है, तदवाम अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु लोकानितो ब्रजतम अंतर अभाव। तुम्हारा अभाव हो गया तो चले जाओ जहां पापी या शस्त्र में तीनों काम क्रोध लोभ है। सताई नहीं सकते भक्त को। भक्तों में जब अभाव होता है तब ये सब सताते हैं, और अभाव हर समय होता रहता है। लोग हम देखते हैं जरा जरा सी बात पर, थोड़ी थोड़ी सी बात पर थोड़ी सी बात में अपमान हुआ, थोड़ी देर सी बात में ये हुआ, खींच आ गई। तो ये इसीलिए ये चीजें नहीं जाती, नहीं तो सामर्थ्य नहीं माया की। टिक जाए
वह माया की सामर्थ्य नहीं है टिक जाए भक्त के सामने। इसका हम प्रमाण दे रहे हैं कि भक्ति और ज्ञान ये सब, इनकी जब तुलना की बात आई तो वहां पर लिखा है कि माया भक्त के सामने खड़ी नहीं हो सकती, कभी नहीं खड़ी हो सकती। भक्त गिरता ही है जब वो भक्त भक्तापराध कर लेता है। देखो उत्तरकांड में, भागवत से भी देंगे, गीता से भी देखेंगे। उत्तरकांड में 116 में ज्ञान और भक्ति की जो बातें कहा है, पहले तो समझ लो कि ज्ञान वैराग पुरुष हैं। 115 में ज्ञान विराग जोग विज्ञाना ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। 115 के में दोहा के ऊपर ज्ञान वैराग योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति। भक्ति जो है ये अबला स्त्री है। तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग स्त्री को छोड़ देते हैं। पुरुष त्याग सक नारी ही जो विरक्ति मत धीर। जो सच्चे विरक्त हैं, ज्ञानी हैं, वो स्त्री को त्याग कर सकते हैं। न तो कामी विषया बस विमुख जो पदर। कामी आदमी मैथुन स्त्री भोग नहीं छोड़ सकता। पुरुष ही नहीं, मतलब जो स्त्री कामिनी है वो भागेगी संयम पद से, भोग में जाएगी। तो वो मैथुन का त्याग धीर व्यक्ति कर सकते हैं। और साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते मैथुन का त्याग। धीर माने धी माने बुद्धि, धियम ईरियति। जो अपनी बुद्धि को काबू में रखता है उसको धीर कहते हैं। धी शब्द से ईर प्रेरणे धातु से धियम ईरियति इति धीरा। इसी बात को भगवान ने भी कहा है 2/15 गीता में, यम ही न पुर व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरः सोमृतत्व है। धीर पुरुष जो है वो व्यथित नहीं होता है। ये काम क्रोध आदि विषय उसको हिला के पटक डालते हैं। हम लोगों को धीर पुरुष को नहीं गिरा सकते। तो वही यहां पर धीर कहा है 115 में कि जो धीर पुरुष हैं यानी धीर स्त्री हैं वे मैथुन को त्याग कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं प्राकृत स्त्रियों को त्याग तो कर देंगे, मल मूत्र की पिंडियों का, लेकिन दिव्य स्त्री माने सिद्धियां आती हैं उसका त्याग नहीं कर पाते। सो मुनि ज्ञान निधान। ऐसे जो बड़े मुनि थे ज्ञान के निधान, वो भी मृगनयनी बुध विधु मुख निरख चंद्रमुखी के मुख को देख करके विवश हो करके हरिजान विवश हो गए, गिर गए। नारी विष्णु माया प्रगट, क्योंकि साक्षात भगवान की माया है। यहां चंद्र बदनी से मतलब है कि दिव्य स्त्रियां, सिद्धियां।
वहां जाके गिर जाते हैं बड़े बड़े ज्ञानी योगी। बोले भक्त, बोले भक्त की बात सुन लो, पक्षपात तुमको लगेगा लेकिन बात सही है। यहां न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाखऊं। यहां पक्षपात नहीं कह रहे हैं, वेद पुराण की बात कह रहे हैं। मोहन नारी नारी कई रूपा, पन्नगारी हरीति अनूपा। स्त्री स्त्री पर मोहित नहीं होती है, ये सब जगह देख लो। पुरुष स्त्री पर मोहेगा, स्त्री पुरुष पे, इस सृष्टि का नियम है। स्त्री तो सौत सौत को देख के कुढ़ेगी। तो माया भगति सुनहु तुम दो, माया और स्त्री भक्ति ये नारी वर्ग है। माया भी नारी है और भक्ति भी नारी है। फर्क कितना है कि जो भक्ति रूपी स्त्री है भगवान को प्यारी है, माया व्यभिचारिणी है, इसको पकड़ा उसको पकड़ा तमाम जीवों को, तो भगवान को प्रिय नहीं है। पुनि रघुबीर ही भगति प्यारी, माया खलु नर्तकी विचारी। व्यभिचारिणी स्त्री कैसे सत्पुरुष को प्रिय हो जाएगी? भक्ति जो है अनन्य भगवान का में ही प्रेम है, कभी व्यभिचार हो ही नहीं सकता। वहां दुराचारणी कभी भी सत्पुरुष को प्रिय नहीं लग सकती। माया दुराचारणी है, नर्तकी है, इसको निझाया उसको रिझाया, वहां गई वहां गई। और इस दुराचारणी के संग में जो पड़ गया वो भी रंडी के साथ अच्छी स्त्री पड़ जाएगी, वो भी वेश्या बन जाएगी। हम लोग वेश्या क्यों बन गए हैं? माया दुराचारणी के चक्कर में। भक्ति सती स्त्री है, जब इसके चक्कर में आएंगे बस खत्म। पुनि रघुबीर ही भगत प्यारी, माया खलु नर्तकी विचारी। माया तो एक नर्तकी है, व्यभिचारिणी है। इसलिए भक्ति के अधीन है भगवान। भक्ति ही सानुकूल रघुराया, सदा भगवान भक्ति के अनुकूल रहते हैं। इसलिए माया भक्ति से डरती है। जहां भक्ति होगी माया भाग जाएगी, बिना कहे भगेगी। ताते ते ही डरपति अति माया, भक्ति आई माया भागी। माया की हिम्मत नहीं है खड़ी हो जाए भक्ति के सामने। भक्ति कैसे चाहिए? राम भक्ति निरुपम निरुपाधि। उसमें कोई उपाधि प्रपंच नहीं हो, शुद्ध हो। बसई जास उर सदा आबाधी, जिसके हृदय में सदा रहती है उसको देखते ही माया भागेगी, देखते ही भागी। ते बिलो की माया सकुचाई, करी न सके कछु निज प्रभुताई। माया की चल ही नहीं सकती वहां पर। कभी नहीं चल सकती। इसीलिए चतुर लोग, चाहे ज्ञानी हैं चाहे योगी हैं, वो भक्ति मांगते हैं। भक्ति भगवान की शक्ति है, भक्ति के अधीन भगवान है। भगवान की कृपा से ही मनुष्य माया को पार जाएगा,
अपने साधन से कैसे जा सकता है? माया अनंत है। अनंत से जीव कैसे लड़ेगा? एक चींटी चली, हाथियों की फौज आ रही है लड़ने, एक पांव पड़ जाएगा उसी में मसल जाएगी। माया इतनी अनंत है कि एक जगह लिखा है भगवान भी इसका पार नहीं पाते हैं, इतने अनंत लोग हैं इसमें। इतने लोग हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं। दूसरे स्कंद में ये बात कही गई है। दूसरे स्कंद में 5वें अध्याय में कही गई है, नस्तोस्मि हम तच्चरणम समीयुषाम। है 6 का 2 6 35, 6वां अध्याय 35। इसमें कहा है कि माया अनंत लोक है, उसकी गिनती कोई नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं, इतनी बड़ी शक्ति है। नतोस्मि हम तच्चरणम समीयुषाम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं केवल हम भगवान के शरण में हैं, नमस्कार करो, और कोई साधन नहीं तुम कर सकते। शरण छूटा तो भले ज्ञानी हो चाहे बैरागी हो चाहे जोगी हो, खत्म, जीरो। नतोस्मि हम तच्चरणम समीयुषाम। जो चरणों को समीयुष माने चरणों में शरण में चले गए हैं, तो उनके 3 काम हो जाते हैं। भवच्छिदम, भवसागर का बंधन कटा, स्वस्थैनम, सदा स्वस्थी कुशल से रहेंगे, और सुमंगलम, अनंत मंगल प्राप्त होता रहेगा अनंत काल तक। 3 काम एक साथ हो जाएंगे। भवसागर, भवच्छिद, भवसागर का बंधन कट गया, और अनंत काल के कुशलता, स्वस्थी, कुशलता आ गई, और अनंत काल तक मंगल की प्राप्ति होती रहेगी। जैसे हम जीवित हैं तो मंगल, भोजन इत्यादि, स्वास्थ्य सब जरूरी है। तो स्वस्थी कुशलता से अनंत काल तक जीवन रहेगा और मंगल भी रहेगा, आनंद रस प्राप्त होता रहेगा। नहीं तो उम्र बड़ी लंबी है तो लोग आनंद प्रेम नहीं मिलता तो आत्महत्या कर लेते हैं। ये तीनों चीजें एक साथ होंगी भगवान की शरण में अगर हम गए हैं तो। नतोस्मि हम तच्चरणम समीयुषाम। भवसागर का बंधन कटा, भवच्छिदम, स्वस्थ अनंत कुशलता हो गई कि अब कभी काल वाल के चक्कर में नहीं आएंगे। माया फाया ये सब कर्म वर्म 84 लाख ये सब जमराज फमराज सब खत्म। अनंत मंगल मने आनंद रस भगवान का मिलता रहेगा। तीनों चीज एक साथ होंगी। भगवान की शरण में है तो ही नहीं कि अब जैसे हम जैसे लोग लड्डू पेड़ा के शरण में पड़े हैं, पैसा धेला की शरण पड़े, ऐसा नहीं, गड़बड़ सड़बड़ नहीं। सवेरे से सोच रहे हैं कि लड्डू आ जाए तो ये कोई भगवान की शरण थोड़ी है। नतोस्मि हम तच्चरणम समीयुषाम भवच्छिदम। अपने आप भवबंधन कट गया,
स्वस्ति अनंत कुशलता आ गई और अनंत मंगल होगा, आनंद रस प्रेम। कौन भगवान है? यो ह्यात्म माया विभुवम स्म पर्यगात, ये श्लोक है। परि उपसर्ग यहां परिवर्जने में आया है। एक एक उपसर्ग के 20-20 अर्थ होते हैं। पर्यगात, परि माने वर्जन, अपने माया, बोले माया से तुम कैसे लड़ सकोगे? माया इतनी अनंत है, अपने माया के वैभव को भगवान भी पर्यगात, अपने परि माने वर्जने, वो भी नहीं जान पाए कितनी अनंत लोक है। इसके माने ये नहीं कि ईश्वर अल्पज्ञ है। ये इसलिए कही गई है कि जीव कैसे लड़ेगा माया से? जो अनंत है, अनंत से हम तुम कैसे लड़ सकते हैं? अनंत से लड़ने के लिए अनंत शक्ति चाहिए, और वो अनंत शक्ति भगवान से मिलती है। तुम अकेले लड़ने गए, उधर 1 लाख आदमी की फौज है, अब क्या करोगे तुम? तो जो माया का वैभव अनंत है, यो ह्यात्म माया विभुमम, अपने माया के वैभव को वो भी भगवान नहीं जान सके, मतलब जानना नहीं जरूरत है उनको जानने की, वो तो सर्वज्ञ हैं, लेकिन इतना वैभव है, व्यर्थ की चीज है। यथा नभा स्वान, जैसे आकाश कितना बड़ा है, आकाश को भी पता नहीं। अनंत है आकाश, आज तक कोई गिन ही नहीं पाया कितने तारे वारे हैं, कोई नहीं गिन पाया। वैज्ञानिकों ने लिखा है, ये भी हम बता दें, लोग सोचेंगे साइंस वाले गिन लेते ना, साइंस वालों की हम रिपोर्ट बता रहे हैं कि यहां से उन्होंने दिया है कि आकाश गंगा जो मिल्की वे है, आकाश में दिखाई पड़ती है, दूध की सी धार जा रही है, उसको आकाश गंगा कहते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि यहां से 6000 पारसेक्स की दूरी पर है। ये पारसेक्स क्या है? जैसे हम कपड़ा नापते हैं, 1 मीटर कपड़ा दे दो, डीजल है 1 लीटर तेल दे दो, तो पारसेक्स इकाई है, एक स्केल मतलब पटरी है। एक पारसेक्स कितना बड़ा होता है अभी समझो। यहां से सूर्य की जितनी दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, उसको 206 से गुणा करो, तब वो 1 पारसेक्स बनता है। अब हमारी तो गणित बड़ित हमको कमजोर वैसे ही है, वो अनंत में जाके बनता है सुसर। अब कहां तक हिसाब लगाएंगे? ऐसी 6000 पारसेक्स की दूरी पर आकाशगंगा है। अब महंशंख महाशंख सब फेल हो गए, और वहां जो छोटे छोटे धूल के कण दिखाई पड़ रहे हैं, ये हमारे इस सूर्य से 100-100 गुने बड़े सूर्य हैं, 1000-1000 गुने बड़े सूर्य हैं। तो क्या कोई गिनती करेगा? अभी तो छोटा ही से सूर्य है बेचारा यहां। ये हमने रिपोर्ट पढ़ी जब बता रहे तुमको, आप जाने कि हम ऐसे बता रहे हैं। यहां तक लिखा है कि एक जो किरण है लाइट की स्पीड, वो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में है अंतरिक्ष में। समझो, 3 लाख 1 सेकंड में चलती है वो किरण। सूर्य से जो किरणें चलती हैं उनको 500 सेकंड लगते हैं यहां पहुंचने में।
15 करोड़ से ज्यादा लंबा दूरी है सूर्य का यहां से, तो 500 सेकंड में पहुंचती है, यानी 8 मिनट के आसपास। सूर्य की किरणें जब चलती हैं तो यहां पहुंचने में उनको लगभग 8 मिनट लग जाता है, जबकि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती हैं। तो ऐसे ऐसे तारे हैं कि इसे स्टार, एक तारा है जिसकी किरणों को यहां पहुंचने में 40 साल लग जाता है। अब गिनती मिनती कहां काम पड़ेगी। और बोले ऐसे ऐसे नक्षत्र हैं, रिपोर्ट हम बता रहे हैं कि जिनकी किरणें चली हैं आज तक पहुंच नहीं पाई यहां। इतना बड़ा माया का संसार है, आज तक पहुंचे नहीं पाई किरणें। इसलिए यहां पर कहा गया, ये श्लोक समझो, यो ह्यात्म माया विभवम स्म पर्यगात। अपने अनंत माया के वैभव को वही भगवान नहीं जान पाए। परिवर्जने, जैसे आकाश कितना बड़ा है आकाश को भी पता नहीं। ये क्यों कहा गया है? इसलिए कि भगवान की शरण में ही ब्रह्मा जी गए, और तुम जाओगे तब भवच्छिद होगो, भवसागर कटेगा। अपने साधन से हम कुछ नहीं कर सकते। जो आदमी सोचता है हम अपने साधन से कर लेंगे, वो तो बड़ा बिल्कुल मूर्ख ही समझ लो उसको, 0% भी उसमें अक्ल नहीं है। जैसे एक छोटा सा पद है, बड़ा कीमती है, करी गोपाल की सब होई। बोले नहीं नहीं हमने किया काम साहब, हम कर रहे हैं। अरे अरे बड़ा मूर्ख आदमी निकला है। तो जो अपनो पुरुषार्थ माने, मिथ्या बकवादी है सोए। बक्की है, बिल्कुल झूठा है, 100% झूठा है और 100% मूर्ख है। बोले कि हम साधन करेंगे। अरे तू साधन क्या करेगा? अनंत माया से कैसे लड़ सकता है? साधन मंत्र तंत्र उद्यम बल ये सब डारो धोए। इसको फेंक दे, धोकर, अहंकार मत कर। हम साधन कर लेंगे, बस मर गया तू, खत्म। तू साधन क्या करेगा? अनंत माया से तू लड़ेगा। इसलिए कहा गया जिसकी वैभव को भगवान नहीं गिन पाते हैं। ये इसलिए कहा कि शरणागति जरूरी है, लेकिन भगवान सब जानते हैं। क्यों? पादोस्य सर्वा भूतानि, वेद मंत्र। एक चरण में भगवान के अनंत माया है। भगवान तो उससे जाने कितना गुना बड़ा है। त्रिपादस्यामृतम दिवी, और 3 चरण में भगवत धाम में अनंत माया से कई गुना, और वो सब भगवान के चरणों में है। इसलिए कहां पर कोई बात क्यों कही गई है, उसका कारण होता है। इसलिए यहां पर यह बात कही गई, माया के वैभव को तो भगवान भी नहीं जान पाए, हमने उस अनंत से तू कैसे लड़ेगा? भगवान ने भी कहा कि माया अनंत है, लेकिन एक बात याद रख, दोनों बात हम गीता से बता रहे हैं। देख लो, 10वां अध्याय विभूति योग में भगवान ने कहा, नान्तोस्तिमम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप। हमारी विभूतियों का अंत है ही नहीं, हम कहां तक वर्णन करेंगे। 10/40 है क्या है? हाँ, और इसी बात को 10/19 में भी कहा है, 18 में। माया अनंत है। हंतते कथिष्यामि दिव्या ह्यात्म भूत प्राधान्यता कुरुश्रेष्ठ। प्रधान रूप से
कहेंगे। प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ, प्रधान रूप से हम कह सकते हैं नास्त्यंतो विस्तरस्य में। भगवान ने कह दिया नास्त्यंतो विस्तरस्य में 19, 10/19 मैं भी नहीं कह सकता उस विस्तार को। दोनों विरोधी बातें समझते जाओ, कोई बात क्यों कही गई है इसका कारण समझना चाहिए। बोले अर्जुन अनंत है, इसको मैं कहां कह सकता हूं। अच्छा, फिर 40 में कहा नान्तोस्तिम दिव्यानाम विभूति नाम। माया क्या, विभूतियां ही अनंत हैं। विभूति तो हर चीज के सार को कहते हैं, जैसे रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मी शशि सूर्यो। विभूति कहते हैं सारे अनंत जल का सार क्या, रस। अनंत सूर्य चंद्रमाओं को सार क्या, प्रभा। तो बोले विभूतियां ही अनंत हैं, फिर और माया की क्या चलाई। बोले राम जी की सेना में पदम 18 यूथप बंदर। 18 पद्म तो सेनापति थे, बाकी सेना तो कितनी होगी बताओ, एक एक सेना। अब कौन गिनती कर सकता है, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी हम सवाल में कमजोर रहे शुरू से, हिसाब कहां तक लगाएंगे। और बड़े बड़े जब देवता नहीं लगा सकते तो हम तो फिर वैसे भी कमजोर आदमी हैं। पदम 18 यूथा बंदर। बोले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, और चलते जाओ। फिर उसके बाद में पद्म, महापद्म, शंख, महाशंख, गिनती खत्म हो गई। बोले इतने तो सेनापति हैं, अब सेना कौन गिनेगा। तो भगवान बोले माया की क्या चलाई, विभूतियां ही अनंत हैं। अब माया कौन, माया की अनंतता क्या कोई वर्णन कर सकता है। बोले महाराज तो माया अनंत है, तो फिर आपकी शरण बेकार है लेना। माया बड़ी भई आपसी। तो प्रश्न आता है, आदमी सोच सकता है। आओ सोचेगा, हम तो बेवकूफ आदमी, हम तो बिल्कुल सोचेंगे कि जब माया भगवान से बड़ी है तो भगवान की शरण में जाना ही बेकार है। बोले नहीं, 42 10/42। अरे सुन, मैं कौन हूं ये भी समझ ले। माया तेरी दादी नहीं है किसी की। अथवा बहु नहीं तेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन। और बहुत ज्यादा तू जान के क्या करेगा। ये अनंत माया मैं अपनी योग शक्ति से एक अंश में धारण करके रहता हूं, एक अंश में, अनंत अंश में। अनंत की माया से अनंत गुना भगवान बड़ा है। एक अंशेन, जैसे बंदर के बाल होते हैं कोई गिन नहीं सकता, वैसे भगवान बोले हमारे एक रोआ में ही सब माया है, अनंत वैभव। तो इसलिए कोई बात कहां पर क्यों कही जा रही है, वहां पर जो बात कही गई, यो ह्यात्म माया विभवम स्म पर्यगात, कि भगवान भी उस अनंतता को नहीं जान पाए। वो इसलिए कही गई है कि भगवान के शरण में रहो। नतोस्मि माने साधन वादन का चक्कर, अहंकार मत कर लेना। भगवान की शरण माने श्री हिंसा, अपनी अहंता खत्म हो गई। अहंता खत्म हो गई तो काम क्रोध सब लोग खत्म हो गए।
देखो तीसरा स्कंद 25वां अध्याय। ये काम क्रोध क्यों पैदा होते हैं? अहम ममाभिमानोत्थई, मिला? अहम ममाभिमानोत्थई काम लोभाधीर मिलई है 16 है। अहमता और ममता से काम क्रोध पैदा होते हैं। नहीं मिला 25 का 16? अरे तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो। हाँ हाँ, 25 को 16। अहमता और ममता से काम क्रोध लोभ ये सब पैदा होते हैं। और देख लो 11 स्कंद 28वां अध्याय। अहम का ही सब सब बीमारी है, बेटे हैं। शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्मृति 15, 28 का 15, 11, 28, 15। शोक हर्ष क्रोध मोह और जन्म मृत्यु सब अहमता के बेटे हैं। और शरण मने अहंता चली गई, हम दास हैं। देहाभिमान चला गया तो सब खत्म हो गया बवाल। तो इसलिए भगवान की शरण आश्रय और उस आश्रय का प्रथम सोपान है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जो आश्रय छोड़ देता है अपने अहंता में राग द्वेष में, वो खत्म हो गया उसका, निश्चित खत्म हो गया। ये अनुभव से बात कही जा रही है। अब और तो क्या, जैसे अब ये सब यहां रह रही हैं लड़कियां सवेरे से रात तक 24 घंटा, अभी तो 2 दिन भी घर चली जाएं तो क्या ऐसा साधन बन जाएगा? कभी नहीं बन सकता। तीनों काल में नहीं बन सकता। दुर्भाग्य है जो चला गया। आश्रय में जो बात होती है वो स्वतंत्र साधन में न थी, न है, न होगी। ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि कोई हमारी या तुम्हारी तारीफ है। ये हमने अनुभव किया कि जिसको जो भी मिला है और मिलेगा वो केवल सत्संग से ही मिला है। सत्पुरुषों में अभाव होने के बाद कुछ नहीं मिलता। और ये बात सबसे पहले कही गई कि गति मति कीरति भूति भलाई। देख लो बालकांड 3 दोहा। गति मति, जिसकी आज तक गति बही है, बुद्धि शुद्ध बही, कीर्ति मिली है, विभूति हुई है, भलाई हुआ है, आज तक है और होगा थी सो जानब सतसंग प्रभाव। लोको वेद न आन पाऊ। न वेद में कोई उपाय है, न लोक में, तीनों काल में कुछ नहीं है। आश्रय छूटा और खत्म।
इंजन से जो डब्बा हट गया तो थोड़ी देर ऐसा लगता है चल रहा है, लेकिन हटा तो हट ही गया वो। गतिमति कीरति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जी पाई। मैं तो, वो भगवान ने कहा है, मैंने नहीं कहा। जो व्यक्ति सत्संग से किसी को हटाता है, मान लो किसी को भी माँ है, बाप है, अपने, तो उसकी आंख फोड़ के उसने हत्या कर दिया उसकी। देख लो भागवत 5वां स्कंद 5वां अध्याय, पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा मल्लोक कामो मदनुग्रहार्थ। जो हमारे धाम में आना चाहता है उसको चाहिए अपने बेटा बेटी जितने हैं, हाँ 5 5 15 पुत्रांश, चाहे जितने बेटे हैं सबको भगवान में लगा दो। क्या करोगे पैसा वैसा कमा के ब्याह में? पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा मल्लोक कामो मदनुग्रहार्थ। इतम भी मन्युर अनुशिष्याद अज्ञान न योजेत कर्मसु कर्म मूढ़ान। तुमको क्या मिला जो तुमने भोग भोगा, जो तुम जबरदस्ती उसको? कम योजन मनुजोर्थम लभेत निपाते नष्ट दृशम ही करते। तुम तो उसकी आंख फोड़ करके और अनंत गड्ढे में डाल रहे हो मां बाप का को। बहुत से लोग कहते हैं नहीं साहब गिर पड़ेगा गिर पड़ेगा। एक और गिर पड़ेगा तो वहां क्या उठाने के लिए भेज रहे हो? वो तो सर्वनाश है। वो तो मतलब ऐसी बुद्धि भ्रष्ट है लोगों की, गिर पड़ेगा तो सर्वनाश में भेज दिया। रे अच्छी तरह से तो अनंत काल के लिए नष्ट हो जा। यहां का गिरना भी अच्छा है। देख लो प्रथम स्कंद 5वां अध्याय, एक एक बात साफ है। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर। 17 त्यक्त्वा स्वधर्मम, किसी ने अपना सब धर्म छोड़ दिया। मान लो साधु बन गया, बाबा जी बन गया। चरणाम्बुजम हरेर, भगवान के चरण का भजन कर रहा है। भजन अपक्व, अपक्व माने अभी पक्का नहीं है। पतेद माने गिर गया, स्पष्ट है अक्षर। त्यक्त्वा स्वधर्मम, सब धर्म छोड़ आया, लेकिन भजन में बैठा और गिर गया। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर, भजन करता हुआ, अपक्व माने पक्का नहीं था, पतेत यदि गिर गया। तो यत्र क्व वा अभद्रम अभूत, उसका अभद्र नहीं होगा, वो फिर उठेगा। चाहे किसी जन्म में उठे। को अर्थ आप तो अभजताम स्वधर्मतः, अस्वधर्म पालन किया सारे जीवन भर और भगवान की अभजताम शरण में नहीं है, तो सती बन जाओ, सत्ता बन जाओ, कुछ नहीं होना है। भगवान के जो कुछ होगा शरण से होगा। इसीलिए जो मूर्ख लोग हैं, हमारे पास जाने कितने लोग आए, सब अभी लड़की हमारी
गिर सकती है, इसलिए इसका हम ब्याह कर देंगे। हम बहुत से लोग हमारे पास चुप रहे, ले जाओ। कैसा मूर्ख है, एकदम बिल्कुल गधा है। अरे यहां मान लो गिरता है 2, 10, 20, 50, 100 बार सही, वो सर्वनाश से तो अच्छा ही है। ऐसा प्रमाण है। बोले 100 बार गिरेगा? हाँ नहीं, 100 नहीं, 1000 बार। देखो 11वां स्कंद भगवान कह रहे हैं, 14वां अध्याय। 1000 बार गिरेगा तब भी आखिर भगवान के भजन में लगा रहेगा। बाध्यमानोपि मद भक्त। 11, 14, 18 विषयी अनेक तरह के विषयों से बार बार गिर रहा है। लो भगवान ही कह रहे हैं, तो गिरेगा ही। जब नया नया आया है बेचारा, दिन रात बीड़ी पीते आए, तो यहां भी चोरी से एक आध बार बीड़ी पिएगा। लेकिन वो प्राय प्रगल्भया भक्त्या, जब भक्ति प्रगल्भ हो जाएगी तब वो जीत जाएगा, उसको विषय नहीं गिरा पाएंगे। अरे छोटी सी बात है, हम लोग जब साइकिल चलाना सीखे थे तो कई बार गिरे। एक दिन में ऐसे नहीं कि सब चलने लग गए। फिर जब साइकिल अच्छी तरह आ गई तो एक हाथ से नहीं, फ्री हैंड साइकिल चलाने लग गए, दोनों हाथ छोड़ दिया। लेकिन शुरू में साइकिल सीखे थे, हमें याद है पहले कैंची से, छोटे से थे वो, उसमें घुसा करके पांव कैंची से चलाते थे, बहुत छोटे थे, क्योंकि सीट पे चढ़ नहीं सकते थे। तो कैंची से चलाना सीख लिए तो बड़े खुश होते थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे साइकिल के सीट पर बैठना शुरू किया, तो जाने कितने बार गिरे। तो अगर आदमी सोचा है कि गिर जाएंगे तो फिर साइकिल ही नहीं सीख सकता, और क्या सीखेगा? माया क्या प्यार जाएगा। हमने जब यहां ये लोग आए नए नए, ये माधवीशन और ब्रजाज वगैरह, तो हमने कहा इनको दे दो भाई, गाड़ी चलाना सीख जाए। तो सब ने विरोध किया, सब ने, चाहे वो ये पंडित जी हैं, चाहे राधा कांत हैं, सब ने विरोध किया। ये क्या करते हैं? अरे हमने कि इनको जाने दो। बोले सब बाजार में जा रहे हैं। लाला ने इनको पहुंचाते थे स्कूल में पढ़ती थी बरसाने में ये भानु मुरली। तो बोले नहीं, हमारी बच्चियों को मत ले जाओ, बंद ही कर दिया, भेज रही। हमने कहा तू बंद कर दे, हम तो सिखाए के ही रहेंगे। अभ्यास के लिए यहां बरसाने में भेजते थे। यहां तक कि हमारी शिकायत लिख करके कई जगह भेजी गई, कई शिष्यों के गुरुओं के पास, कि ये लोग पथभ्रष्ट हो गए हैं, साइकिल वो कार सीखते हैं, क्या भजन करेंगे। तो लोगों ने हमसे कहा कि वहां शिकायत गई है। अरे हमने कहा कर अंदर शिकायत। हम क्यों कर रहे हैं हमें पता है, हमको मोटर पे घूमना नहीं है। ये भी एक कोई वस्तु सेवा में आती है। भगवान ने कहा कि अर्जुन का रथा का, भूल गए ठकुराई, नीच काम किया उन्होंने। भगवान की सेवा के लिए अंगद जी ने कहा नीच टहल गृह कै सब करी हूं। टट्टी पेशाब उठाना और इसे भी नीच सेवा जो हो वो हमको दे देना। ये सेवा जो नहीं जानता है वो दुनिया भर की बातें बकता रहता है। ये जब भगवान ने विदाई किया है, सब बंदरों को भेजा है और अंगद जी को भेजने लग गए, तो वहां पर अंगद जी ने कहा कि हे प्रभु हमको क्यों भेजते हो। और ये है 18 उत्तरकांड, सबसे नीच सेवा देना।
नीच टहल गृह कई सब करी हूं, पद पंकज बिलोक भवतरी हूं। भगवान की सेवा के लिए नीच से नीच काम किया जाएगा, वो धर्म है। लेकिन हर आदमी आचार्य बन जाता है। तो जो सेवा एक ऐसी वस्तु है, और तो यहां कहें सेवा के लिए तो अनाचार भी दुराचार बन गया। जाने कितने उदाहरण हैं। सो सब करम धर्म जर जाऊ, जन राम पद पंकज भाऊ। सेवा कैसी चीज है? सेवक को सब कुछ करना पड़ता है, शरीर तक बेच दिया गया। साधारण धर्मों के लिए शरीर बेच दिया गया। भगवान की भक्ति तो छोड़ दो, राजा हरिश्चंद्र ने अपनी स्त्री बच्चों को बेच दिया। अब बेच दिया हो चाहे कुछ करें, ये थोड़ी क्यों आप पहरा देंगे हमारी रानी को मत छुओ। तो सेवा यानी आश्रय एक ऐसी चीज है कि आश्रय में जब जीव चला गया, माया से पार हो गया। आश्रय छूट गया, वो चाहे जोगी राज था चाहे तपस्वी था, खत्म हो गया। आश्रय भक्तों का, गुरु का, भक्त महापुरुषों का। आश्रय से अलग हो गया, वो जीरो हो गया, खत्म हो गया। वो एक नहीं हजारों अनुभव आए और आ रहे हैं और आएंगे। अपने मिथ्या अहंकार में अलग हो जाता है, इसलिए आश्रय में पड़ा रहे, लात खाए, जूता खाए, गिरे पड़े, कुछ भी करे, आश्रय को नहीं छोड़े। चलो।